अद्य प्रथमः पाठः अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक माने होता है चिन्ह। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक सही है, ध्यान से सुनेंगे। सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी राष्ट्रों में या देशों में। ये जो सर्वेषु आया है राष्ट्रेषु, ये सप्तमी का है। जैसे बालकेषु रामेषु अधिकरण कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है में और पर। सभी देशों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य माने विशेषताओं से, युक्तानि माने युक्त। सभी देशों में राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि, राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तूनि, वस्तुएं, वस्तूनि वस्तुएं प्रतीक रूपेण, प्रतीक के रूप में, रूप से। तृतीया है स्वीक्रियन्ते, स्वीकार की जाती हैं। तत्रत्यैः, तत्रत्य माने वहाँ के, तत्रत्यैः वहाँ के जनैः, जनैः माने लोगों के द्वारा। फिर से सुने, तत्रत्यैः जनैः सर्वेषु राष्ट्रेषु, सभी देशों में, तत्रत्यैः जनैः वहाँ के निवासियों के द्वारा राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि, राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुएं प्रतीक के रूप में स्वीकार की जाती हैं। तो न्याय तेषु प्रतीकेषु, उन प्रतीकों में, तेषु सप्तमी का है, तस्मिन् तयोः तेषु, तद पुल्लिंग का रूप। नपुंसक लिंग में भी तेषु बनता है। उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य, तत् राष्ट्रस्य उस देश का गौरवम, गौरव, चारित्र्यम चरित्र, गुणाश्च, गुणाश्च विसर्ग का सा हुआ, फिर सा को क्या हो गया, और गुण प्रतिभासन्ते दिखाई देते हैं। उन प्रतीकों में उस देश का गौरव, चरित्र और गुण दिखाई देते हैं। तान्येव, तानि, तत्ते तानि, वे, एव ही, वे ही राष्ट्रीय प्रतीकानि, राष्ट्रीय प्रतीक निगद्यन्ते कहे जाते हैं। वे ही या उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह कहा जाता है। तानि अस्माकं, तानि माने वे, अस्माकं माने हमारे। तानि अस्माकं, यण संधि हो गई, इको या। चारित्रम, चरित्र, संस्कृति महत्वम च, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक महत्वम, महत्व को व्यंजयन्ति प्रकट करते हैं। तानि अस्माकं चारित्रम, वे
हमारे चरित्र सांस्कृतिक महत्वम च, और सांस्कृतिक महत्व को व्यंजयन्ति प्रकट करते हैं। पक्षिषु पक्षियों में कतमा, कतमा माने कुछ, पक्षियों में कतमा पुष्पेषु, कुछ फूलों में, कतमा पशुषु, कुछ पशुओं में, कतमम व अस्माकम। फिर से सुनो, पक्षियों में कुछ, पशुओं में कुछ और फूलों में कतमम कौन सा, व माने अथवा, कौन सा, अस्माकम हमारी राष्ट्रीय महिमा, राष्ट्रीय महिमा, राष्ट्र की महिमा का प्रातिनिध्यम, प्रतिनिधित्व विदधाति करता है। इति विदधाति, इति माने ऐसा, यही, विचार्य एव, विचार्यैव, विचार करके ही, प्रतीकानि, प्रतीक या चिन्ह, निर्धारितानि सन्ति, निर्धारित किए गए हैं। फिर से सुनो, सभी देशों में वहाँ के निवासियों के द्वारा राष्ट्रीय विशेषताओं से युक्त वस्तुओं को चिन्ह के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन प्रतीकों में उस देश का गौरव, चरित्र और गुण दिखाई देते हैं। उन्हें ही राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है। हमारे देश में कुछ प्रतीक स्वीकार किए गए हैं। वे हमारे चरित्र और सांस्कृतिक महत्व को व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। पक्षियों में कुछ, पशुओं में और फूलों में कौन सा पक्षी, पशु या पुष्प ऐसा है जो हमारे राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा विचार करके प्रतीक निर्धारित किए गए हैं। अगला पैराग्राफ, मयूरा, मोर। पक्षी, पक्षियों में मयूरा, मोर, राष्ट्रीय पक्षी रूपेण, राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृतो अस्ति, स्वीकृतः अस्ति, स्वीकार किया गया है। मयूरो अतीव, मयूरा धन अतीव, मोर अतीव माने अत्यधिक, मनोहर सुंदर, मन को हरने वाला पक्षी वर्तते है। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रक वलय संवलितानि, चंद्रमा के आकार के गोल चिन्ह से युक्त वलय, वलय माने गोलाई, कंगन जैसे होता है, वलय माने कंगन भी होता है। चंद्रक वलय, चंद्रमा के आकार का वलय माने गोला, गोलाई से युक्त चित्रितानि, चित्रित, तस्य पिच्छानि, उसकी पूंछ, मनांसि हरंती,
मनः मनसी मनांसी, मनस शब्द का बहुवचन नपुंसकलिंग है मनस शब्द। हरंती, मन को हर लेती है। यदा, जब, गगनम, गगनम माने आकाश, श्यामलय मेघई, काले काले बादलों से आच्छन्नम भवति, ढका हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। तदा तब मयूरो नृत्यति, मोर नाचता है। तस्य, उसका, तदानीन्तनम, उस समय का, नर्तनम नाचना, नयन सुख करम अपि, नयन माने नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला, अपि माने भी, च माने और, चेता, चेता माने चित्त को, हृदय को, चमत्कारकम, आनंदित करने वाला, चमत्कारित करने वाला, भवति होता है। मधुर मधुर स्वरोपि, मधुर मधुर स्वरः धन अपि, मधुर स्वर, मीठा स्वर होने पर भी, मीठी आवाज होने पर भी, मीठा मीठा स्वर होने पर भी, मयूरः, मोर, विषधारान, विषधारान माने विष को धारण करने वाला सर्प, सर्पों को, विषैले सर्पों को भूंगते खाता है। मधुर ध्वनि करने वाला मोर विषैले सर्पों को खा जाता है। इदम एव, इदम माने यह, एव माने ही, यही, अस्माकम, हमारा, राष्ट्रीय चरित्रम विद्यते, राष्ट्रीय चरित्र है। विद्यते माने जाना जाता है। सर्वैः सह, सभी के साथ, मधुरम वाच्यम, मीठा बोलना, मधुर बोलना, सभी से मीठा बोलना, मधुरम व्यवहर्तितव्यम, और मधुर व्यवहार करना, मधुरम आचरितव्यम, और मधुर अच्छा आचरण करना। किंतु लेकिन, ये, यह यऊ, ये बहुवचन, यह माने जो, ये जो राष्ट्रद्रोहिणा, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही हैं, अत्याचार परायणा, अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय अखंडताया, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय ऐक्यस्य व अथवा राष्ट्रीय एकता को विघात का, नष्ट करने वाले हैं, घातक हैं। विषमुखा, ऐसे विष के समान, जहर के समान मुख वाले, सर्पतुल्या, सर्पों के समान, मयूरेणैव, मयूरेण धन एव, वृद्धि संधि, मयूर माने मोर के तरह ही, मोर के समान ही, राष्ट्रेण, राष्ट्र के द्वारा, व्यापादयितव्या, मारने योग्य है। फिर से सुनिए अर्थ। पक्षियों में मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में
स्वीकार किया जाता है, स्वीकार किया गया है। मोर अत्यंत सुंदर पक्षी है। चंद्रमा के आकार के समान गोल चिन्ह से चित्रित इसकी पूंछ के पंख मन को हर लेते हैं। जब आकाश में काले काले बादल छाए होते हैं या काले काले बादलों से आकाश घिरा हुआ होता है, तब मोर नाचता है, नृत्य करता है। उस समय का नाच या नृत्य आँखों को बहुत सुख प्रदान करने वाला और हृदय को आनंदित करने वाला होता है। मधुर ध्वनि करने वाला मोर विषैले सर्पों को खा जाता है। यही हमारी राष्ट्रीय विशेषता है, राष्ट्रीय चरित्र है। सभी के साथ मधुर वाणी में मीठा बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा आचरण करना चाहिए। लेकिन जो राष्ट्र के द्रोही हैं, अत्याचारी हैं, राष्ट्रीय अखंडता और एकता को नष्ट करने वाले ऐसे दुष्ट व्यक्ति को सर्प के समान जो विष फैलाते हैं, उनको मोर के द्वारा सर्पों की तरह राष्ट्र के निवासियों के द्वारा मार डालना चाहिए। अगला है व्याघ्र, बाघ। पशुषु व्याघ्र, पशुओं में बाघ भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु, बाघों में चित्र व्याघ्र, चित्तकबरे बाघ, विशिष्टो विद्यते, विशेषताओं से युक्त होता है। पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बाघों में चितकबरे बाघ बहुत सी विशेषताओं से युक्त होते हैं। को न जानाति, को कह को हो गया है। न माने नहीं, जानाति जानता है, कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। चित्र व्याघ्रस्य औजः, ओजः, चितकबरे बाघ की ओजा माने तेज को, पराक्रम को, स्फूर्तिम च माने और स्फूर्ति को, फूर्ति को कौन नहीं जानता। एतत् जातीया, ता को चा हुआ फिर चा को जा हो गया, संधि में हमने बताया था आपको। एतत् जातीया, इस जाति के व्याघ्र बाघ, अस्मद्देशस्य, हमारे देश के वनेषु, जंगलों में उपलभ्यन्ते, पाए जाते हैं। वनेषु और उपलभ्यन्ते में दीर्घ संधि हो गई तो बड़ा हो गया, वनेषु हो गया, पाए जाते हैं। एतेषां शरीरे, इनके शरीर में स्थूल, स्थूल माने मोटी मोटी, कृष्ण रेखा, कृष्ण माने काली रेखाएं भवंती होती हैं। व्याघ्र असौ, ध्यान देना, व्याघ्र धन असौ, धन अतीव, असौ व्याघ्र
यह बाघ अति माने अत्यधिक अत्यंत, व्याघ्र धन असौ धन अतीव अयादि संत हो गई है, आव को आव हो गया है। अत्यंत तीव्र धावका तेज दौड़ने वाला, सतत सावहिता हमेशा सावधान रहने वाला, संकटम संकट या विपत्ति को विदूरादेव बहुत दूर से ही, शीघ्रन सूंघता हुआ, तद अपने तुम उस विपत्ति को दूर करने के लिए सचेष्टा प्रयत्नशील, स्वलक्ष्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कृतिरता तत्पर लगा हुआ, स्वसीम अपनी सीमाओं में, एव ही पर्यटन घूमता हुआ, वन्यो जंतु जंगली जीव, विश्रतो जगति संसार में प्रसिद्ध है। फिर से सुनिए, बाघ पशुओं में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बाघों में चितकबरे बाघ बहुत विशेषताओं से युक्त होता है। चितकबरे बाघ के पराक्रम फुर्ती को कौन नहीं जानता। इस जाति के बाघ हमारे देश के जंगलों में पाए जाते हैं। इनके शरीर में मोटी मोटी काली रेखाएं होती हैं। यह बाघ अत्यंत तेज दौड़ने वाला, सदा सावधान रहने वाला, विपत्ति को दूर से ही सूंघता हुआ, उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा हुआ, तत्पर अपनी सीमा में घूमता रहता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह इस संसार के वन्य जीवों में प्रसिद्ध है।